आज भारत के एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। सच ये है कि आज देश में एक भी परीक्षा बिना नकल, बिना लीक के नहीं करा पा रहे। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को लेकर यह बड़ी खबर है कि यह परीक्षा रद्द हो गई है। पेपर लीक युवाओं के लिए एक अभिशाप बन चुका है। नीट परीक्षा विवाद अभी तक थमा नहीं था कि अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ही आयोजित एक और परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। 2024 नहीं, और भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सही से पेपर कराना भी छोड़ दीजिए, छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ और धांधली पर भी एक शब्द मोदी जी की जुबान से नहीं निकल रहा है। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ही देख लीजिए, पहले बोल रहे थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। और अब जब सच सामने आ ही गया है, अब क्या कहोगे आप? कि मेरा ये गलती था, कि मेरा ये गलती। वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पेपर लीक हो जाने पर जहां एक तरफ स्टूडेंट्स सरकार से नाराज दिख रही है। जो नीट का रिजल्ट आने वाला था 14 जून को, वो पहले 4 जून को रिलीज कर दिया गया और इसमें बहुत बड़े लेवल पे धांधलियां की गई हैं। 30 मार्क्स इतने ज्यादा दिया है, जो डिजर्विंग थे वो रह गए हैं और जिनका होना भी नहीं था शायद उनका हो जाए। 4-5 अटेम्प्ट वाले भी बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे? उनको तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वो सोच रहे थे लास्ट चांस है, अब हो जाएगा। लेकिन काफी बच्चे ऐसे डिप्रेस्ड हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं बट फिर भी नहीं हो पाएगा। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार, पर्चा लीक कैसे हो गया? कहां गई आपकी एजेंसियां? कहां गया खुफिया विभाग? लाखों बच्चे, उनके परिवार ये पर्चा लीक घोटालेबाजों की भेंट चढ़ गए। लाखों लाख रुपए में पर्चा बिटा, मंत्री नेता जिम्मेदार केवल बकैती कर रहे हैं, बकैती। साला गर्दा उड़ा दी। वही दूसरी ओर स्टूडेंट ने सरकार को घेर लिया और बहुत कुछ सुना डाला, जो कि सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। क्या मतलब ये सरकार क्या बोलना चाहती है? 10 दिन पहले नीट का पेपर लीक करवाया था इन्होंने, अब नेट का करवा रहे हैं, परसों यूपीएससी का भी हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स क्या है ये? हम यहाँ पर जो धूप में खड़े होके एडवाइजरी जारी करी हुई है वेदर डिपार्टमेंट ने कि घर पे बैठिए। स्टूडेंट्स इतनी गर्मी में यहाँ बाहर आए हैं, ये इसी के कमरे से अपने बाहर आके स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि हम पता नहीं कौन सा न्यू इंडिया बना रहे हैं, कौन सा विश्व गुरु बना रहे हैं। ऐसे बनाइएगा आप न्यू इंडिया? दोस्तों अब आप ही सोचिए, स्टूडेंट साल भर मेहनत करे और एग्जाम के पहले दिन पेपर लीक हो जाना कितना शॉकिंग न्यूज़ है। तो दिन रात एक कर देते हैं नीट या फिर यूजीसी नेट की एग्जाम के लिए। और हमारे केंद्रीय बाल विकास मंत्री जी का ये हाल है, उन्हें सिर्फ लिखना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर लिखा क्या आप भी देख लीजिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और वैसा ही एक और नज़ारा हमें देखने को मिला, जहां आज तक के रिपोर्टर ने जब राजस्थान के शिक्षा मंत्री से पूछा कि आप नीट के बारे में क्या कहना चाहोगे, लेकिन जवाब में मंत्री जी ने योगा डे के बारे में बात कह दी और निकल गए। इलावट जी, आप राजस्थान में शिक्षा मंत्री हैं, जिस तरह से देश में मेडिकल की नीट परीक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल एनटीए की भूमिका के ऊपर हो रहे हैं। केंद्र सरकार योग में है राजस्थान, जिस तरह से देश में पूरा विश्व। सर आपको लगता नहीं क्या कि जांच जो है वो सरकार की विश्वसनीयता योग में हो रहा है? योग में एनटीए की भूमिका पूरा योग में हो रहा है पूरा। बच्चों के भविष्य के बारे में कह रहे हैं सब, आज सब योगा में है। अरे भैया योगा अलग चीज है, बच्चों के भविष्य की बात अलग है। आप शिक्षा मंत्री हैं, जवाबदेही लेने को आप तैयार नहीं हो। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का जवाब है ये। और मैं तो कहता हूं ऐसे शिक्षा मंत्री को रहने का अधिकार है क्या? अगर मेरी आवाज जा रही हो, बीजेपी के कानों में गूंज रही हो, तो ऐसे मंत्री को हटाइए। ये हुई ना बात। बचपन गया, भविष्य गया, किस मुंह से मां से बोलूं, मां फिर से पर्चा लीक हो गया। ये दर्द शायद भारतीय जनता पार्टी के न प्रवक्ता, न नेता, न मंत्री, न संतरी उनके समझ पाएंगे।
क्योंकि माँ किस तरह से जो गांव में रहने वाले लोग खेत बेचते हैं, खेत बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, साल भर बाद एग्जाम आता है, वो इंतजार करते हैं इस बार एग्जाम देगा, मेरा बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा तो कम से कम हम शांति से सो पाएंगे। लेकिन जैसे ही साल गुजरता है, खेत बिक जाता है, माँ परेशान होती है, बाप दौड़ा दौड़ा आता है, पता चलता है पर्चा लीक हो गया। अब सोचिए उसके दर्द की वेदना, आप तकलीफ समझिए कि दोबारा खेत बेचना पड़ेगा, दोबारा पैसा कहां से लाएगा, फिर वही कर्जा उठाएगा, फिर वही सूद भरेगा, फिर बच्चे को दोबारा से परीक्षा में अपीयर करवाएगा। लेकिन सरकार को दर्द कहां है?